ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन कली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम नारायण। इस साहित्य सागर ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग मीरा को पढ़ रहे हैं और मीरा में ये दूसरी क्लास है। मीराबाई का ये दूसरा क्लास है। ये मीराबाई का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं और कुछ तथ्यों को हम देख चुके हैं। आज हम मीराबाई के पदों का संकलन किसने और कब कितना क्या किया उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। मीराबाई के पदों का संकलन किसने क्या किया वो हम देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मीराबाई के पदों का संकलन। मीराबाई के पदों का, मीराबाई के पदों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे यूजीसी नेट हो, जेआरएफ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या हिंदी विषय से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे बाहर कहीं पर जाने की कोई उम्मीद बहुत ही कम है। 1% की तो कहीं से भी आ सकता है, उसका तो हम ना नहीं बोल सकते, लेकिन 99.9% उम्मीद है कि कहीं पर ये जाएगा नहीं इससे बाहर। मीराबाई से अगर क्वेश्चन आता है तो राग कल्पद्रुम के नाम से बंगाल के कृष्णदेव व्यास जी ने संकलन किया है। पहला जो संकलन है राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, इसमें 45 पद हैं। 45 पद हैं। ये बंगाल के कृष्णदेव व्यास ने किया है। ये बंगाल के कृष्णदेव व्यास, बंगाल के कृष्णदेव व्यास, बंगाल के कृष्णदेव व्यास ने राग कल्पद्रुम के नाम से संकलन किया है, जो इसमें 45 पद हैं। मीराबाई की पदावली दूसरा क्या है? मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली, इसमें 168 पद हैं। 168 पद हैं। ये वेल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया है। वेल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा, वेल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा। मीरा जीवनी और काव्य तीसरा क्या है? मीरा जीवनी और काव्य। मीरा जीवनी और काव्य में 108 पद हैं। 108 पद हैं। ये किनके द्वारा किया गया है? महावीर सिंह गहलोत, महावीर सिंह गहलोत, महावीर सिंह गहलोत। मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर मिश्र। चौथा क्या है? मीरा की प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना, प्रेम साधना, ये भुवनेश्वर मिश्र, भुवनेश्वर मिश्र, भुवनेश्वर मिश्र। मीरा स्मृति ग्रंथ पांचवा क्या है? मीरा स्मृति ग्रंथ, मीरा स्मृति ग्रंथ। इसमें 103 पद हैं।
103 पद हैं जो 1922 में लिखी गई है, 1922 में लिखी गई है। और ये पद्मावती शबनम में लिखा गया है। पद्मावती शबनम ने लिखा है, पद्मावती शबनम ने लिखा है। छठवां क्या है, ये भी पद्मावती शबनम का ही है, मीरा बृहत पद संग्रह। मीरा बृहद पद संग्रह, पद संग्रह। इसमें 560 पद हैं, 560 पद हैं। ये 1952 में ही लिखा गया है, 1952, सॉरी ये भी 1952 ही है, 1952 ही है, 1952। ये पद्मावती शबनम के दो संग्रह हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले पेज पे जाएंगे। मीराबाई के पदों का संकलन राग कल्पद्रुम के नाम से बंगाल के कृष्णदेव व्यास ने किया है। मीराबाई की पदावली, जिसमें 168 पद हैं, विल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया है। मीरा जीवनी और काव्य में 108 पद हैं, महावीर सिंह गहलोत के द्वारा किया गया है। मीराबाई की प्रेम साधना भुवनेश्वर मिश्र की रचना है, मीराबाई संकलन है। मीरा स्मृति ग्रंथ, जिसमें 103 पद हैं, 1952 में किया गया है, पद्मावती शबनम का संग्रह है। मीरा बृहत पद संग्रह 1952 ये पद्मावती शबनम का ही संग्रह है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो सातवां है वो मीरा मुक्तावली, नहीं 8वां होगा, सॉरी 7वां ही होगा, मीरा पदावली। मीरा पदावली 7वां क्या है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। 7वां मीरा पदावली। मीरा पदावली 202 पद हैं, 202 पद हैं। और ये है भुवनेश्वर, नहीं परशुराम चतुर्वेदी, 1932 में लिखा गया, संग्रह किया गया है, 1932, परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी। मीरा मुक्तावली 8वां है। 8वां क्या है, मीरा मुक्तावली। मीरा मुक्तावली, इसमें कितने पद हैं, 100 पद हैं, 100 पद हैं। ये किनकी रचना है, नरोत्तम दास स्वामी। नरोत्तम दास स्वामी। और 9वीं रचना क्या है, नवा संग्रह जो है, नवा संग्रह जो है मीरा मंदाकिनी। मीरा मंदाकिनी, मीरा मंदाकिनी, ये 1930 की रचना है। इसमें संग्रह नहीं पता है कितने पदों का संग्रह है, ये 1930 की रचना है। ये भी नरोत्तम दास स्वामी की ही का ही संकलन है। अभी 10वां देखेंगे, मीराबाई का काव्य 1934। 10वां क्या है, मीराबाई का काव्य। मीराबाई का काव्य ये कौन से समय में है, 1934। 1934 ये मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरलीधर श्रीवास्तव
मीराबाई की प्रेम साधना 11वां, मीराबाई की प्रेम साधना। मीराबाई की प्रेम साधना, ये भी 34 में ही है, ये भी 1934 में ही है। भुवनेश्वर मिश्र, भुवनेश्वर मिश्र ने संकलित किया है। भुवनेश्वर मिश्र का संकलन है ये। मीरा माधुर्य 1956 में ब्रजरत्न दास ने किया है। मीरा माधुर्य, मीरा माधुर्य 1956 किसने किया? ब्रजरत्न, ब्रजरत्न ने किया। मीरा सुधा सिंधु 1957 13वां, मीरा सुधा सिंधु, सुधा सिंधु इस नाम से 1957 में स्वामी आनंद स्वरूप ने संकलित किया। स्वामी आनंद स्वरूप ने संकलित किया। और 14वां मीरा का काव्य नवासी, 14वां मीरा का काव्य, मीरा का काव्य 1989 विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। कुछ यहाँ पर भी हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रचनाएं हो गई। मीरा पदावली 7वें नंबर पे 202 पद हैं। 1932 में परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। मीरा मुक्तावली में 100 पद हैं नरोत्तम दास स्वामी द्वारा। मीरा मंदाकिनी में 1930 नरोत्तम दास स्वामी द्वारा। मीराबाई का काव्य 1934 में संकलित किया है मुरलीधर श्रीवास्तव ने। मीराबाई की प्रेम साधना 1934 भुवनेश्वर मिश्र। मीरा माधुर्य नाम से 1956 में संकलित किया ब्रजरत्न ने। मीरा सुधा सिंधु 1957 में स्वामी आनंद स्वरूप। मीरा का काव्य 1989 विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया। इतने संकलन मौजूद हैं। अभी हम आगे मीराबाई की भाषा देखेंगे। मीराबाई की भाषा, यहाँ पर हम मीराबाई की भाषा, उनके जो काव्य हैं उनकी भाषा क्या है। विद्वानों ने अलग अलग माना हुआ है। पहला क्या है? मारवाड़ी और मारवाड़ी राजस्थानी। पहला क्या है? मारवाड़ी और मारवाड़ी राजस्थानी। दूसरा क्या? ये सर्वमान्य है, ये सर्वमान्य है। दूसरा क्या है? शुद्ध राजस्थानी, शुद्ध राजस्थानी। सुनीति कुमार चटर्जी से मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी से मानते हैं। तीसरा क्या है? ब्रज एवं गुजराती मिश्रित राजधानी, ब्रज एवं गुजराती मिश्रित
मिश्रित राजस्थानी किसने माना हुआ है? ये मोतीलाल मीनारिया और नरोत्तम स्वामी। मोतीलाल मीनारिया और नरोत्तम स्वामी। चौथा भी है, ठीक है, आप लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं है, चौथा हम बता रहे हैं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज विजेंद्र स्नातक। मीरा की हम लोग भाषा देख रहे थे। चौथा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, एक इनका है विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक राजस्थानी मिश्रित ब्रज जो है विजेंद्र स्नातक मानते हैं। अब हम देखेंगे कि मीराबाई के संदर्भ में जो आलोचकों के कथन है। मीराबाई के संदर्भ में आलोचकों के कथन, आलोचकों के कथन क्या हैं? मीरा के समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है। मीरा का काव्य, पहला जो कथन है, मीरा का काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है। आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है। यहाँ पर समस्त काव्य कर लीजिएगा। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा जो कथन है ये शुक्ल जी का ही है। इनके पद या तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज में हैं, इनके पद या तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ये किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
शुक्ल जी के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत ही बड़े आलोचक रहे हैं, समीक्षक रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा जो कथन है, मीरा की तुलना तमिल साधिका अंदाल से की जाती है, विद्यानिवास मिश्र का कथन है ये। तीसरा, मीरा की तुलना तमिल साधिका अंदाल से की जा सकती है। अंदाल से की जाती है, की जा सकती नहीं, की जाती है। ये किनका है? विद्यानिवास मिश्र का है कथन। विद्यानिवास मिश्र। मीरा के संदर्भ में आलोचकों के कथन। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इनके पद या तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर शब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मीरा की तुलना तमिल साधिका अंदाल से की जाती है, यह है विद्यानिवास मिश्र का कथन। इसको नोट कीजिए। और क्लास यहीं पर हम आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहित्य सागर ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले हम सूर तुलसी कबीर जायसी को पढ़ा रहे हैं। मीराबाई पे पहली क्लास हमारी हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। एक क्लास और लेंगे तो मीराबाई संपूर्ण हो जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कहीं पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी से संबंधित है नहीं जाएगा, क्योंकि उसी लेवल का हमने कंटेंट रखा हुआ है। धन्यवाद।